दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू शो जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और मैं करता हूं आपका स्वागत। क्या है खास इस शो में? हम बात करेंगे वास्तु शास्त्र के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद सिर्फ वास्तु शास्त्र का नाम सुन पाए लेकिन उन्हें नहीं पता वास्तु शास्त्र क्या है। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद वास्तु शास्त्र के बारे में जानते हैं बट दे हैव इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। और कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद सोचते हैं कि वास्तु शास्त्र सिर्फ एक सर्टेन रिलीजन के लिए है। हम ये सारी मिसकंसेप्शंस दूर करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाई जाती है, कौन सी दिशा सही होती है, आपके कई सवालों के जवाब देंगे और बहुत सारी लोकेशंस पे भी जाएंगे। हमारे साथ बनी रहेंगी हमारी मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छिलावरा जी, हु इज वर्ल्ड नोन रिनाउंड ऑथर, टेलीविजन पर्सनैलिटी एंड अ स्पिरिचुअल गाइड। दोस्तों तो चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे शो की तरफ। शुरू करते हैं एक नई शुरुआत। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोंटी। मैं करता हूं आपका तहे दिल से स्वागत और साथ ही मैं करता हूं स्वागत ऑफ आवर वेरी ओन मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई पल्लवी छिलावरा जी का। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दोस्तों जब नाम लेते हैं वास्तु शब्द का तो सबसे पहला नाम इस कंट्री में आता है पल्लवी छिलावरा का, जिन्होंने इस कंट्री में वास्तु की स्थापना की। जी हाँ दोस्तों, अ पायनियर in this country for Vastu Shastra. 26 years of experience. She has clients all over the world, is a famous author and a television personality, is a corporate consultant and a consultant to a lot of celebrities across the world. तो आज हमारी खुशनसीबी है कि हम पल्लवी जी के साथ बैठे हैं और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही amazing topic है. Topic that might strike a chord in your heart, a topic that's close to everybody because everyone wants to be successful. You guessed it right. We are talking about वास्तु एंड सक्सेस टुडे। पल्लवी जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेस के बारे में। तो ऐसा कौन सा इंसान है जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? हर कोई अलग अलग प्रयत्न करता है। आई हैव अ फ्रेंड एंड वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन। तो वो कभी एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, कभी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कभी पामिस्ट्री करते हैं। ही इज ट्राइड अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड ही इज नॉट अचीव्ड द डिजायर्ड रिजल्ट्स। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्हें कुछ सक्सेस नहीं मिली, उन्हें सक्सेस मिली है लेकिन जो वो चाहते थे वो नहीं मिल पाई। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो अलग अलग किस्म की साइंसेस को अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, लेकिन कभी सक्सेस मिलती है तो कभी नहीं मिलती। तो पल्लवी जी, आज का हमारा शो है अबाउट वास्तु एंड सक्सेस। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से कि वास्तु किस तरीके से अप्लाई किया जाता है टू हैव अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ? वास्तुशास्त्र सबसे ज़्यादा बिजनेस एंड कॉरपोरेट वर्ल्ड के अंदर अप्लाई किया जाता है। इंडियन कम्युनिटी के अंदर वास्तु शब्द बहुत ज़्यादा परिचित है, बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन दूसरी कम्युनिटी के लिए दे कॉल मी फेंग शुई मास्टर। वैसा एक जापानी सब्जेक्ट है जिसको हापा कहते हैं और मेरे सारे क्लाइंट्स को पता है कि मैं हापा मास्टर भी हूँ। तो इस कंट्री में सफलता कौन नहीं चाहता? हर आदमी अपना पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन, अपनी पूरी मेहनत और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ सक्सेसफुल होने के लिए आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग होना काफ़ी नहीं होता। सिर्फ पैसा होने से सफलता नहीं मिलती। बहुत अच्छी बात कही आपने। मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। इस दुनिया में हर आदमी मेहनत करता है, लेकिन अगर हम जब सेलिब्रिटी के साथ काम करते हैं, आई वर्क विद लॉट ऑफ सेलिब्रिटी, तो उनका सबसे पहले सवाल ये होता है, बिकॉज दे थिंक पॉजिटिव, कि इस मिलियंस और मिलियंस लोगों में हर आदमी बहुत कोशिश करता है, लेकिन दे आर स्पेशल, दे आर लीडर, दे आर सेलिब्रिटी। तो बाकी सबके मुकाबले में उनमें ऐसी क्या खास बात है, वो उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और बाद में उसको मेंटेन करना चाहते हैं। तो सफलता के लिए सबसे पहली कोशिश ये होती है कि कहीं से भी आप शुरुआत करो, जिस वे से भी शुरुआत करो। सिर्फ एजुकेशन सफलता के लिए काफ़ी नहीं होता, सिर्फ हार्डवर्क भी सफलता के लिए काफ़ी नहीं होता। उसके लिए कुछ ऐसी मदद की ज़रूरत होती है कि आपने जो भी कोशिश की हो वो सही रास्ते पे हो और इसी वजह से आप कम वक्त के अंदर अपने गोल को अचीव कर सकते हो। जैसे मैंने हमारे दोस्त की बात की पल्लवी जी, तो जैसे उन्हें जब वो सारी कोशिशें करते हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो उन्हें ये बता दिया जाता है कि नहीं, 2 साल तक आपका कुछ नहीं होगा, आपका जो भी सक्सेस है वो 4 साल के बाद शुरू होगा, 2 साल में ये होने वाला है, वो होने वाला, अभी टाइम ठीक नहीं है, अभी आपका स्ट्रगल ही चलता रहेगा। तो कभी कभी ऐसे जवाब जब लोगों को मिलते हैं
तो वो लोग डिस्करेज हो जाते हैं। जहाँ तक रहा बात सेलिब्रिटीज़ का, तो जब हम लोगों को कहते हैं सेलिब्रिटीज़ के बारे में, स्टार्स के बारे में, तो उन्हें स्टार्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनके जो स्टार्स हैं वो इस तरीके से होते हैं, जैसे उनको एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि स्टार्स के उनके द कॉन्स्टलेशन ऑफ द स्टार्स इस तरीके से अलाइंड है कि वो अगर कदम भी रखे तो वहाँ से सोना निकल जाता है। So that's the thing, the explanations people get. What we're going to talk about today is वास्तु किस तरीके से एक आम आदमी जो भले निराश होकर बैठा है उसको किस तरीके से एक अच्छी डायरेक्शन मिल सकती है, डायरेक्शंस का एप्लीकेशन इन वास्तु एंड सक्सेस। जैसे आपने कहा कि स्टार जहाँ कहीं जाते हैं सक्सेस उनके कदमों में उनके साथ रहती है, लेकिन अगर आप किसी भी सफल या सेलिब्रिटी आदमी की लाइफ में देखते हैं, अगर आप अमिताभ बच्चन के बारे में बात करते हैं तो एक टाइम हुआ करता था कि जब उनके साथ फिल्म करने के लिए या उनको रखने के लिए कोई रेडी नहीं हुआ करता था। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है और जाके इस मुकाम पे पहुंचे हैं। अगर आप शाहरुख खान की बात करते हो, किसी भी एक्ट्रेस या कोई भी बिजनेसमैन के बारे में बात करते हो, तो उनको यहाँ तक पहुँचने में अगर आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो देन यू विल रियलाइज़ कि स्टार अपने आप स्टार नहीं बनता है, लेकिन सारी कोशिश, सारे आसपास का इन्वायरमेंट और सारी चीज़ एक साथ जब मिलती है तब आदमी सक्सेसफुल होता है। तो वास्तु ये कहता है कि सफलता के लिए सबसे पहला रास्ता ये है कि आप जहाँ पे मेहनत करते हो, जिस नेचर ऑफ बिजनेस पे मेहनत करते हो, जिस चीज़ को अचीव करने के लिए कोशिश करते हो, वो कम से कम वक्त में पाने के लिए आपके पास उसकी प्रयास का जो रास्ता है वो सही होना चाहिए। जैसे आपकी ज़िंदगी में जीपीएस का रोल ये है कि वो आपको राइट टाइम पे राइट जगह पे पहुंचाने के लिए सिर्फ एक रास्ता बनाता है, और वास्तुशास्त्र आपके लिए एक रनवे बनाता है। पल्लवी जी, आपने इतनी सुंदर और इतनी प्यारी बात कही है। जिस तरह आपने कहा कि रास्ता बनाना, दोस्तों सोचो कि शाहरुख खान अगर क्रिकेट प्लेयर होते तो क्या वो सक्सेसफुल होते? अगर धोनी को एक्टर बनाया जाता और दिलवाले दुल्हनिया ले जाए में उन्हें रोल दिया जाता, वुड ही बीन एबल टू डू इट द वे शाहरुख खान डज? अगर अमिताभ बच्चन साहब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर होते, वुड ही बी एबल टू डू व्हाट ही इज डूइंग नाउ? तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे एक राह होती है, एक सही दिशा होती है, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे नज़रिए से। पल्लवी जी हमेशा एक ही बात कहती हैं और जो मेरे दिल को ज़रूर छूती हैं, वो ये है कि दिशाएं दशाएं बदल देती हैं। द डायरेक्शंस कैन डेफिनेटली चेंज फेट एंड डेस्टिनी। पल्लवी जी, इस बारे में और डिस्कस करेंगे, डायरेक्शंस कितनी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होती हैं लोगों की लाइफ में। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जब आप किसी भी काम के लिए कोशिश करते हो तो सबसे पहले सक्सेसफुल होने के लिए, उस आदमी की सफलता के लिए हम ये देखते हैं कि जो नेचर ऑफ बिजनेस वो करना चाहते हैं, जो उसका एलिमेंट है, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, उसके हिसाब से उनके लिए सूटेबल है या नहीं। और उसके बाद सीधा दूसरा प्रयास ये कहा जाता है, जैसे आम आदमी जानता है कि अगर आपके लिए सूटेबल बिजनेस हो तो आप कर ही सकते हो, तो उसमें फिर एक्सपर्टी की बात नहीं आती। लेकिन हमारी स्पेशलाइजेशन ये है कि मैं न्यू जर्सी में किसी जाने माने एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ काम करती हूँ। उन्होंने पाम रीडिंग एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से सभी लोगों ने ये कहा कि आपकी लाइफ में बिजनेस हो ही नहीं सकता। नहीं, ये आप एक लाइव एग्जांपल दे रही हैं। लाइव एग्जांपल, जब आप लाइव एग्जांपल्स देते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है पल्लवी जी। तो उनको कहा गया कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, तो आदमी अपने आप मायूस हो जाता है। जैसे आपने कहा था कि आदमी को ये कहा जाए कि अभी टाइम ठीक नहीं चलता, आप नहीं कर सकते हो, राइट? सो दैट इज़ नॉट प्रॉपर आंसर, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो ज़्यादा स्ट्रेसफुल बातें हैं। तो वास्तु के साथ उन्होंने कहा कि मैंने सारी कोशिश की और आपका बहुत नाम सुना है, तो मैंने सोचा मैं आपको पूछता हूँ कि भाई मेरे लिए एक्चुअली राइट है क्या? जब देखो तो मुझे सारी चीज़ अपनी वाइफ के नाम पे करनी पड़ती है, थोड़ा आदमी इरिटेट होता है। मैंने उनको एक सिंपल सी बात बताई कि हम ये करते हैं कि आपकी वाइफ और आपके बच्चों के नाम से लेकर जिसको आप ट्रस्ट करते हो वो सभी लोगों का मुझे लिस्ट दे दो। उन्होंने मेरे को लिस्ट दे दिया। मैंने उसमें से देखा कि कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर के अंदर किसके लिए ऐसे ऑप्शन है कि इनको बहुत ज़्यादा सूटेबल, उसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल सकते हैं। और हमने उनकी वाइफ और उनके बच्चों के नाम पे एक कंपनी एस्टेब्लिश की। वो कंपनी ज़्यादा ग्रो कर गई, बाद में उनके ब्रदर का नाम ऐड किया गया। अभी जबकि पूरी अमेरिका लेवल पे सबसे बड़ा फेमस वो कंस्ट्रक्शन कंपनी और बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन एज अ कंसल्टेंट मैं जानती हूँ कि उनके अपने नाम पे कोई भी चीज़ नहीं हो रही है। तो समटाइम्स बहुत आसान सॉल्यूशन होते हैं। तकदीर के पीछे भागना, ग्रहों के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तु में हर चीज़ के रास्ते इतने आसान है कि जैसे आपका जीपीएस ये कहता है कि इस रास्ते पे ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, तो तुरंत आपका रास्ता गूगल बदल देता है। सेम उसी तरीके से वास्तु का काम है कि आम आदमी अपनी लाइफ में मेहनत करके 10 साल के अंदर एक एम्पायर खड़ा करता है। वही काम वास्तु कंसल्टेंट सिर्फ 2 साल में कर सकता है, क्योंकि हम आपके लिए रनवे बनाते हैं,
चलना आप ही को है, और रनवे पे आदमी बिल्कुल नहीं चलता, वहाँ पे सीधा वो उड़ता है और 1 साल में वो अपना गोल अचीव कर सकता है। यानी बेसिकली आपने उनको एक डिटोर बता दिया कि जो एंड रिजल्ट वही है, लेकिन जो वक्त लग रहा है इस दुनिया में किसी की डेस्टिनी कोई नहीं बदल सकता, कोई ग्रह नहीं बदल सकता, कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बदल सकता, कोई कंसल्टेंट नहीं बदल सकता, लेकिन हम डेस्टिनी के पीछे या उसके साथ फाइट नहीं करते हैं, उनके अनुरूप जो चीज़ें हैं उसका सिर्फ एक रास्ता बना देते हैं। वेरी वेल सेड पल्लवी जी। तो डायरेक्शंस जैसे हम देखते हैं कि जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो हमारे डायरेक्शंस हैं, उनका क्या महत्वपूर्ण होता है वास्तु में? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट को कुछ भी काम करने से पहले सबसे पहले ये देखना होता है कि जिसके लिए काम करते हैं उस नेचर ऑफ बिजनेस के लिए दिशा क्या है। चाहे किसी के भी लिए, वाइफ के लिए काम किया जाए, ब्रदर के लिए काम किया जाए, लेकिन क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। कंसल्टेंट खुद डिसाइड नहीं करता है कि भाई वास्तु के नियम के अनुसार नॉर्थ आप ले लो या ईस्ट ले लो। ये जो बातें आप सुनते हो वो कॉमन वास्तु के नियमों के अनुसार है, लेकिन जब पर्टिकुलर पर्सन का कंसल्टिंग होता है तो फिर ये देखा जाता है कि मोंटी जी आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपके नेचर ऑफ बिजनेस क्या हो सकते हैं और उसको किस वे से बनाया जाएगा। तो किसी भी चीज़ के मेरे बनाने से सक्सेसफुल नहीं होती है, सिर्फ उनके अनुसार जो उनके क्राइटेरिया है, मैं सिर्फ उस सिस्टम को फॉलो करती हूँ। पल्लवी जी, आपने एक बात कही कि सिर्फ वेल्थ होने से आदमी सक्सेसफुल नहीं होता, सिर्फ हेल्थ होने से भी आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। इसी तरीके से जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, फैमिली लाइफ, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे लोग कहते हैं बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, राइट? तो मेरा आपसे ये सवाल है, तो जो सिंगल लोग हैं इसका मतलब वो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे? नहीं। आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन कई बार आदमी किसी न किसी से इंस्पायर होता है, चाहे वो मदर के साथ हो, चाहे वो अपनी सिस्टर के साथ हो। अच्छा। जैसे हमने महाराणा प्रताप, शिवाजी के बारे में हमने बहुत सारी बातें सुनी है, महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है। तो अगर हम हिस्ट्री की ओर जाते हैं तो हमने देखा कि शिवाजी के लिए जो उनकी माता जी थी वो उनके लिए इंस्पिरेशन की वजह थी। स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करते हैं तो उनके लिए इंस्पायर करने वाले उनके माता जी थे। तो आपकी बात तो बिल्कुल सही है, हर सक्सेसफुल आदमी के साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी का लगाव बना रहता है, इंस्पिरेशन में वो रहते हैं, और वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। और इसी तरीके से अनमैरिड आदमी के लिए मदर या कोई और या उनके फादर भी हो सकते हैं, मोटिवेशन इंस्पिरेशन के लिए गुरु हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकती है। देखिए आपने मेरे सवाल का कितना अच्छा जवाब दिया। दैट अ वुमन कैन बी इन एनी फॉर्म, इट डज नॉट नेसेसरली हैव टू बी अ वाइफ, could be a mother, could be a sister, could be anybody that gives you a positive influence. पल्लवी जी हमसे कुछ और बातें करेंगी दोस्तों। ब्रेक के बाद we'll be getting an answer to a very awaited question. पल्लवी जी, 4 steps of success, तो ये बात हम करेंगे ब्रेक में। दोस्तों it's time to take a short break, लेकिन ब्रेक के बाद हम आएंगे, we'll talk about 4 steps of being successful and also the most awaited part of the show, the tip of the week from our very own Pallavi Chalaura. Keep watching, stay tuned. Where there is a love, there is no darkness. With our knowledge of Vastu and Feng Shui, we will enlighten your love life and create a harmony in your marriage and relationship. I am Pallavi Challavada, your Vastu Feng Shui consultant. Place red scented candles to enhance your relationship corner. Call us today to find your relationship corner. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। Namaste, salam, sat sri akal दोस्तों, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। you're watching your favorite show वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और ब्रेक के बाद आपका करता हूं स्वागत। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सक्सेस की। हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, भले वो किसी भी फील्ड में हो। ही वॉन्ट्स टू रीच दोज हाइट्स दैट ही ऑलवेज ड्रीम्स अबाउट। पल्लवी जी हमें बताएंगी 4 steps ऑफ बीइंग सक्सेसफुल और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द टिप ऑफ द वीक। तो चलते हैं, जानते हैं क्या है टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, द टिप ऑफ द वीक। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार एनर्जी के लिए, घर के अंदर पॉजिटिव एलिमेंट के लिए सबसे घर का पावरफुल कॉर्नर माना जाता है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अगर आप कोई भी ऐसी कोशिश करते हो जिसमें आपने लगातार बहुत बार उस काम के लिए कोशिश की, लेकिन किसी वजह से वो काम आगे नहीं बढ़ पाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर स्मोकी क्वार्ट्स नामक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैक्सिमम स्मोकी क्वार्ट्स की बनी हुई चीज़ों को साउथ वेस्ट में रखने से और नॉर्थ ईस्ट में एमेथिस्ट रॉक को रखने से बहुत काफ़ी हद तक नॉर्मल वास्तु के नियमों के अनुसार बेनिफिट दिखाई देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ये टिप्स है कि जो लोग कोई ऐसी हार्डवर्क करके कोशिश करते हैं बट उसमें कुछ आगे काम नहीं बढ़ पाता हो, रुक गया हो, उनको उसमें सफलता मिलेगी। तो जैसे पल्लवी जी आपने कहा कि वी शुड कीप द स्मोकी क्वार्ट्स, जी,
तो साउथ वेस्ट। इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सबसे फेवरेबल चीज़ क्या होनी चाहिए? किस द पार्ट ऑफ द अपार्टमेंट और द हाउस? ज़्यादातर साउथ वेस्ट कॉर्नर घर का कहीं भी कुछ भी बना हुआ हो, स्ट्रक्चर में कुछ भी बना हुआ हो, लेकिन वहाँ पे घर के अंदर अर्थ एलिमेंट का वहाँ पे सोर्स माना जाता है, और उसको स्ट्रांग और पावरफुल बनाने के लिए किसी भी चीज़ को, वो आपका बैकबोन है। अगर बैकबोन झुका हुआ होता है तो आदमी झुक जाता है, आप बिल्कुल। अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। तो वास्तु के कुछ नियमों के अंदर साउथ वेस्ट के एलिमेंट को पावरफुल बनाने से आदमी अपनी सफलता के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई कोशिश करता और रुकावट आती हो, या किसी भी काम में अगर रुकावट आती हो तो वर्क एनर्जी के फोर्स को वो इम्प्रूव करने में आपकी सहायता करता है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस हैं, और अगर नॉर्थ ईस्ट में एमेथिस्ट और साउथ वेस्ट में स्मोकी कॉर्ड्स को रखा जाए तो डेफिनेटली हेल्प्स इन बैलेंसिंग द एनर्जीज व्हिच आर नीडेड फॉर मोर सक्सेस। पल्लवी जी, हम बात कर रहे थे अबाउट द 4 स्टेप्स। तो क्या है 4 स्टेप्स ऑफ बीइंग सक्सेसफुल? सबसे पहले शुरुआत होती है कि आदमी जिस काम को करना चाहता है वो स्ट्रांगली अपने आप को अपनी एम्बिशंस के साथ उसको अपने आप को जोड़ना है और डिसाइड करना है कि उसका गोल क्या है, वो क्या अचीव करना चाहता है। डिटर्मिनेशन। बिल्कुल। सेकंड पॉइंट होता है कि उसके लिए जिस सपने को वो साकार करना चाहते हैं, उसकी जितनी भी कोशिश है उसमें बहुत तरह की नेगेटिव बातें आएगी, लेकिन उसको सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करना है। पॉजिटिविटी। किसी भी काम के लिए लोगों की 2 राय होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाँ और ना साथ में मिलते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हो, यू हैव टू फोकस पॉजिटिव पॉइंट। तो आपको सबसे पहले उसके लिए सारे अपने प्रयास को कैसे कर सकते हो उसी के बारे में सोचना है। तीसरी बात आती है कि जहाँ पे आप कोशिश करते हो, जिस राह पे आप चलना चाहते हो, उसके साथ अगर आप जुड़ने के लिए कोई भी तरह के फाइनेंशियली, प्रॉस्पेरिटी वाइज, आसपास के दोस्तों के वाइज, किसी को भी आप अपने साथ टीम वर्क में लेना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसका स्वभाव भी आपके जैसा हो। तो एक लेवल पे आके आपको अपने लेवल के लोगों को सिलेक्ट करना है ड्यूरिंग टीम वर्क। एग्जैक्टली, फॉर टीम वर्क। एंड फोर्थ वन, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप अपने गोल के पास पहुंच जाते हो, बहुत सारे लोग सक्सेस के करीब पहुंचने के बाद वो ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि सक्सेस को डाइजेस्ट करना भी आसान बात नहीं होती है। तो फोर्थ ये है कि आप जिस जगह पे भी पहुंचते हो, जहाँ पे आप सफलता होते, एक के बाद एक स्टेप आप चले जाते हो, ईगो में नहीं आना है, और अपनी सक्सेस को अपने साथ उसको डाइजेस्ट सिस्टम में लेना है, और इतना होने के बाद डाउन टू अर्थ होना है। तो 4 तरह की पर्सनालिटी के लोगों को इस पूरे वर्ल्ड में सक्सेसफुल होने से कभी कोई नहीं रोक सकता। पल्लवी जी ने बहुत खूब कहा, वेरी वेल सेड पल्लवी जी। अगर इन 4 पॉइंट्स को मैं सम अप करूं, पॉजिटिव थिंकिंग, एब्सोल्युटली, and down to earth. and down to earth. So if you have these 4 qualities, it has to be an amalgamation of all these 4 characters and characteristics. It's about being positive, most importantly being determined. You have to know what exactly you need and never let anything drift you apart from that path. The third and most important thing is using a very strong team. तो अगर आपको लगता है कि अगर आपके साथ लोग जुड़ जाएंगे, forces जुड़ जाएंगे, आप ग्रो हो सकते हो, अकेला आदमी कभी सर्टेन हद के बाद आगे नहीं बढ़ सकता। Exactly. And the last and the most important thing that Pallavi ji says is the ability to handle success. A lot of people get arrogant, they start building egos, they start building, an attitude. कभी काफ़ी लोग सक्सेस नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो उन्हें लगता है कि बस वो पहुंच गए उस मकाम में, बिकॉज नेचर का रसूल है, everything that goes up absolutely also comes down. So you have to be very humble, and humility is actually a virtue. तो पल्लवी जी, ये 4 बहुत अच्छी पॉइंट्स आपने डिस्कस करी. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट विद द ऑडियंस. और ये 4 पॉइंट्स जब किसी के पास एक साथ हो जाती है तो उसे सक्सेस के लिए शायद ही कोई रोक सकता है. पल्लवी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोस टिप्स. अभी हम बढ़ते हैं हमारे उस पार्ट ऑफ द शो में जब हम लोगों के सवाल लेते हैं और उनके जवाब आपके द्वारा हासिल करते हैं. तो पल्लवी जी, हमारे पहले व्यूअर हैं, इनका नाम है प्रतीक गुप्ता, हु राइट्स अस ऑल द वे फ्रॉम जॉर्जिया, अटलांटा. और उनका सवाल ये है, पिछले 9 सालों से वो रियल एस्टेट बिजनेस में है और वो बहुत ही स्ट्रगल करते हैं. कभी उन्हें सक्सेस मिलती है तो कभी नहीं मिलती. वो ये नहीं कह रहे हैं कि इज़ अ कंप्लीट फेलियर, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये फील्ड उनके लिए सही मायने में अच्छी है या उन्हें किसी और फील्ड में जाकर अपनी किस्मत को आजमाना चाहिए. उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है इसके अंदर. सो उनका डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1975. ओके प्रतीक जी, आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 2 नवंबर 1975, उसके अनुसार आप रियल एस्टेट बिजनेस में तो काम ज़रूर कर सकते हो सकता है कि जिस कंपनी का कॉरपोरेशन आपने बनाया हुआ है या जिस लोकेशन पे आप बैठ के काम करते हो वहाँ पे कोई ऐसा वास्तु दोष हो. कोशिश करें कि आपकी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट फेसिंग हो और नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस से काम करते हुए आप अपना वहाँ पे क्यूबिकल साउथ वेस्ट में बना के देखें. रियल एस्टेट बिजनेस आपके लिए नेचर ऑफ बिजनेस सूट करता है.
डायरेक्शन से माध्यम से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। Pallavi ji, thank you so much for the answer. Pratik, I'm sure you got the answer to your question. So you are in the right field. It's only the direction that needs to be changed to get desired results. Pallavi ji, बढ़ते हैं हमारे अगले व्यूअर की तरफ और इनका नाम है विद्या शर्मा, who writes us all the way from Minnesota. और इनका बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, ये है a very well qualified practicing doctor, लेकिन ये कहती हैं कि ये खुश नहीं है. She is an amazing singer. ये काम पे जाते वक्त भी गाना गाती है, आते वक्त भी गाना गाती है और इन्हें ऐसा लगता है कि शायद सिंगिंग उनके लिए एक अच्छी फील्ड है विच विल गिव हर अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. इनकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1969. तो क्या कहना चाहेंगे आप? विद्या जी, आपने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है उसके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंसिटिव और काफ़ी बैलेंस पर्सनालिटी हो. आप हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलते हो. आपको ये पता है कि आप जो भी कर रहे हो आसपास के लोगों को ज़रा सी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सबका ख्याल रखना चाहते हैं तो खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं और अपने आप के साथ सेक्रीफाइस करते हैं. अगर सिंगिंग, अगर म्यूज़िक आपकी हॉबी है तो आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए. आप अपने प्रोफेशन के साथ रहकर भी आप अपने आर्ट को, अपनी इच्छाओं को आप बहुत अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और हो सकता है उस फील्ड में भी आप उतने ही सक्सेसफुल रहो जिस तरह से आप मेडिकल फील्ड में हो. तो कोशिश ज़रूर करें क्योंकि आपके चार्ट के हिसाब से आपकी हॉबी हो सकता है वही आपका प्रोफेशन आगे चल के बन जाने की संभावना पूरी है. पल्लवी जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर. तो विद्या जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. आप प्लीज़ गाना मत छोड़िए, गाते रहिए और मुस्कुराते रहिए. पल्लवी जी, वी हैव अ लॉट ऑफ व्यूअर्स, प्रफुल्ल भाई, जयेश भाई, written a lot of questions, लेकिन वक्त की कमी के वजह से हम इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते. दोस्तों, वक्त हो चुका है अलविदा कहने का, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा. बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमने इस शो में सीखी. डिटर्मिनेशन, पॉजिटिविटी, टीम वर्क एंड ऑलवेज स्टे हम्बल. ये 4 बातें पल्लवी जी ने हमारे साथ शेयर की, जो अगर हम अपनाते हैं तो सक्सेस ज़रूर हमारे कदम चूमेगी. अगर आपके कुछ दिल में सवाल हैं, प्लीज़ हमारे वेबसाइट पर जाइए pallavichhilavra.com. गिव अस योर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर फ्लोर प्लान एंड योर वास्तु रिलेटेड क्वेश्चन. वील डू आवर वेरी बेस्ट टू गेट बैक टू यू. पल्लवी जी और मैं आपसे जाने से पहले सिर्फ एक बात कहेंगे, एक राह और सही दिशा जो ज़िंदगी बदल दे. दोस्तों, कीप स्माइलिंग, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस.